तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.4 के पहले प्रश्न को देखेंगे। पहले प्रश्न में क्या दे रखा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति हमें कैसे पता चलेगी? मूलों की प्रकृति हमें ये तीन कंडीशन दी गई हैं, इन्हें एक बार देख लेंगे। यदि क्या बोल रहा है कि पहली जो कंडीशन है इसमें बोला है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान बड़ा है जीरो से। मतलब जीरो से बड़ा है, मतलब बोल रहा है प्रश्न में कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यदि जीरो से बड़ा हो गया तो ये हमारे इसमें दो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। कि प्रकृति कैसे निकलेगी? दो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब एक प्रकार से हम ऐसा मान सकते हैं कि यदि हमें धनात्मक मान प्राप्त होता है, धनात्मक मतलब धन वाली भी कोई भी संख्या हमें प्राप्त होती है तो वो क्या होगा? दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो हो। मतलब क्या बोल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यदि बराबर हो जीरो की, मतलब कि हल करें हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है? ये है डी, मतलब कि ये है विविक्तकर है। ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है? ये विविक्तकर है। यदि हम इसको हल करें, यहाँ पे बी ए और सी की मान कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हमें मिलेंगे, तो यदि हम इसे हल करें तो यदि जीरो मिलता है तो उसमें भी दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। मतलब कि यदि धन वाला मान प्राप्त हो और हमें जीरो मान प्राप्त हो तो उसमें क्या होगा कि हमें दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान क्या हो? छोटा हो जीरो से। ये तीसरी कंडीशन यही दे रखी है यहाँ पे कि यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान छोटा है जीरो से। एक प्रकार से हमें क्या याद करना है कि ऋण वाली कोई भी संख्या मिल जाएगी, मतलब ऋणात्मक संख्या आती है, यदि हम इसे हल करते हैं तो क्या होगा कि कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। प्रश्न में यही बोलता है कि पहले प्रकृति ज्ञात करो। प्रकृति हम कैसे निकालेंगे? इन तीन कंडीशनों से निकालेंगे। यदि धनात्मक मान आ जाए एक जीरो आ जाए, एक ऋणात्मक आ जाए। तो बोलता है कि यदि मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है, यदि मूलों का अस्तित्व हो, मतलब कि अस्तित्व कब होगा? केवल धन वाले मान में अस्तित्व होगा और जीरो वाले मान में अस्तित्व होगा। मतलब क्या कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को जब हम हल करें तो धन वाला मान प्राप्त हो जाए हमें, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को जब हम हल करें तो जीरो प्राप्त हो जाए। तो इसमें अस्तित्व होगा, दोनों कंडीशनों में अस्तित्व होगा। यदि लेकिन ऋण वाला मान प्राप्त होता है तो उसमें अस्तित्व नहीं होगा। केवल हमें दिमाग में क्या रखना है कि अस्तित्व पहले हमें पता करना है कि अस्तित्व है या नहीं है। यदि अस्तित्व है तो बोलता है प्रश्न में कि उन मूलों को ज्ञात करना है। अब वो मूल हम कैसे निकालेंगे? वो मूल हम निकालेंगे द्विघाती सूत्र की सहायता से। द्विघाती सूत्र भी देख लेंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा? ये लिखा है कि माइनस बी एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये अंडर रूट में, और बटे टू ए। ये होता है क्या? हमारा द्विघाती सूत्र। तो जब अस्तित्व हो तब हमें द्विघाती सूत्र से मान निकालना है। यदि अस्तित्व नहीं है तो हमें मान नहीं निकालना है। मतलब कि यदि ऋण वाला मान हमें प्राप्त होता है तो हमें अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं निकालना है। धन में और जीरो आता है हल करने पे तो ही हमें अस्तित्व निकालना है। तो हम इसके पहले प्रश्न को देखेंगे। पहले प्रश्न में क्या दे रखा है? पहले में दे रखा है हमारे पास प्रश्न ये है, दो एक्स स्क्वायर माइनस का तीन एक्स और प्लस पांच बराबर जीरो। ये प्रश्न है। अब इसको बोलता है कि पहले इसकी प्रकृति याद करो कि कैसी है, मतलब मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो पहले हम इसकी प्रकृति याद कर लेंगे। अब देखेंगे ये जो समीकरण है हमारा कैसे दिख रहा है? द्विघाती समीकरण के जैसे दिख रहा है। तो लिखेंगे क्या कि दिया गया समीकरण कैसे दिख रहा है? हमें ऐसे दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी बराबर जीरो। ये जो है ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? रूप में लिख लेंगे। रूप में है जहां जहां क्या करेंगे कि यहाँ हम तुलना कर देंगे। तुलना कैसे करेंगे? एक्स ए बी और सी के किसी तरीके से मान निकालना है। तो देखेंगे ए की जगह क्या है, यहाँ देखेंगे ए की जगह दो है, ए बराबर लिख देंगे दो। बी के मान कितना है? बी का मान देखेंगे माइनस का तीन है, ये माइनस तीन लिख दिया। सी का मान कितना है? पांच है। सी का मान बराबर पांच। ये हमने क्या किया? ए बी और सी के मान निकाल दिए। ए बी सी के मान क्यों निकालना? क्यों निकाला है हमने? क्योंकि हमें
विविक्त कर डी निकालना है। विविक्त कर डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। लिखेंगे इसलिए विविक्त कर डी, विविक्त कर को डी से प्रदर्शित कहते हैं। विविक्त कर क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता है। ऐसे हमें हर प्रश्न में करना है और ऐसे ही हल करेंगे। b का मान देखेंगे, b का मान है -3, तो इस b की जगह रख देंगे -3 रख दिया, वर्ग लगा है वर्ग लगा देंगे, -4ac, ये सब गुणा में कहा है तो 4 गुणे a का मान ये लिखा है 2 और c का मान ये लिखा है 5। अब इसे हल कर देंगे। -3 का वर्ग मतलब 3 त्रिका कितना 9 आ गया, और 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, कितना आएगा 40। अब देखेंगे कि 9 में से 40 को घटाएंगे तो माइनस का 31 मान मिला। क्या मिला, माइनस का 31। अब हमने अभी क्या पढ़ा था कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक आता है तो उसमें अस्तित्व नहीं होता है। क्या होता है, अस्तित्व नहीं होता है। इन धन वाली वैल्यू और जीरो वाली वैल्यू में ही केवल अस्तित्व रहता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि माइनस वाला मान हमें प्राप्त हुआ है, अतः क्या लिख देंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, ये हम लिख देंगे। यदि अस्तित्व होता तो उसे हमें हल करना था, अब अस्तित्व नहीं है तो हमें हल नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न में यही बोला गया है यदि अस्तित्व हो तो ही हल करना है। इस प्रकार हमारा ये पहला प्रश्न पूरा हो गया। अब हम इसका देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमारा क्या दे रखा है, एक बार हम दूसरा प्रश्न लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न जो है वो है 3x² और माइनस का 4√3x और प्लस 4 बराबर 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। अब इसमें भी क्या करेंगे, इसकी हम तुलना कर देंगे द्विघाती समीकरण से। तो लिखेंगे क्या कि दिया गया समीकरण कैसे है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, जहां जहां क्या तुलना करके मान लिख देंगे कि a बराबर क्या है 3 है, b बराबर क्या है, b बराबर देखेंगे तुलना करेंगे, b की जगह है माइनस का 4√3, ये रख दिया -4√3, और सॉरी ये नहीं होगा, c का मान निकालेंगे, c का मान देखेंगे क्या है 4 है, ये c का मान 4 आ गया। ये हमने a b और c के मान निकाल लिए, इसलिए लिखेंगे इसलिए विविक्त कर d बराबर, विविक्त कर जो हमारा होता है d क्या होता है, b² माइनस का 4ac, यहाँ पे मान रख देंगे। b का मान कितना है -4√3, -4√3 रख दिया हमने b की जगह, वर्ग लगा है तो वर्ग, माइनस 4ac मतलब 4 गुणे a का मान देखेंगे, a का मान है 3 गुणे c का मान है 4। अब इसे हम क्या कर देंगे, हल कर। अब -4√3 का वर्ग करना है, मतलब -4√3 गुणे -4√3, वर्ग मतलब कि 2 बार गुणा करना है। तो इसे हल करेंगे तो माइनस का चिन्ह का पहले गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा, 4 का 4 से 4 चौको 16, √3 का √3 से 3, 16 दूनी 32, 16 3 48, कितना आ जाएगा इसे हल करने पे 48। इसको हमने हल किया, मिला हमें 48 माइनस 4 3 12, 12 चौको 48, कितना, इसे भी हल करने पे मिला 48। 48 में से 48 को हटा देंगे तो 0 मिल जाएगा। अब क्या है कि 0 मान मिलता है तो क्या होता है, अस्तित्व होता है, और धनात्मक मान मिलता है तो अस्तित्व होता है, केवल ऋण वक्र में अस्तित्व नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि अस्तित्व है, अतः लिख देंगे, अतः लिखेंगे, अतः क्या मूलों का अस्तित्व है। अब बोलता है कि मूलों का यदि अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो, तो लिखेंगे जब मूलों का अस्तित्व होता है तो उन्हें हल निकालना है, तो लिखेंगे तब द्विघाती सूत्र से हल करने पर, द्विघाती हमारा सूत्र क्या होता है, हम एक बार द्विघाती सूत्र लिख लेंगे। द्विघाती जो हमारा सूत्र होता है, x बराबर क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे b² माइनस का 4ac बटे 2a, ये हमारा होता है द्विघाती सूत्र। अब इस द्विघाती सूत्र की सहायता से हमें मूल निकालना है।
तो मूल निकाल लेंगे, x हमारा वही बराबर माइनस चिन्ह वही, b का मान देखेंगे, b का मान हमारा प्रश्न में दे रखा है ये है माइनस का 4√3, तो यहाँ पे रख देंगे b माइनस चिन्ह वही, b की जगह रखना है माइनस का 4√3 प्लस माइनस चिन्ह वही। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान कितना होगा, हमने अभी देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हल किया है, इसका मान आया है 0, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या रख देना है 0 और बटे 2a, 2 गुणे ए, ए का मान देखेंगे, ए का मान हमारा कितना दिया है 3, तो यहाँ पे हमें 3 रख देना। अब क्या करेंगे, इसे हल कर देंगे, एक्स बराबर माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस, ये हमें मेरा 4√3 ही मिल जाएगा। अब देखेंगे प्लस माइनस के इस साइड 0 है, अब 0 है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, ये पद खत्म हो गया। अब 2 का 3 से गुणा, 2×3 6, कितना 2×3 6। अब क्या करना है हमें, देखेंगे हमें मिला जो x बराबर 4√3/6, इसको काट देंगे, 2×2 4 और 2×3 6, x बराबर क्या मिल गया 2√3/3। अब देखेंगे ये हमारा आंसर इतना भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दे रखा है, इस 3 को √3 गुणे √3 बदल के दे रखा है। कैसे दे रखा है यहाँ पे हम देख लेंगे, इसको सेम वैसे ही लिख दिया। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 2 बार √3, क्या लिख सकते हैं 2 बार √3, क्योंकि जब भी 2 बार हम √3 का गुणा करेंगे तो 3 ही मिलेगा हमें। अभी हम ऐसे कई क्वेश्चन कर चुके हैं, उनमें आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अब बचा केवल 2/√3, एक्स का मान क्या मिल गया 2/√3। लेकिन क्वेश्चन में हमें कंडीशन हमारी क्या होती है कि 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। क्या यहाँ पे अभी हमने देखा ना, क्या हमें मिला रहता है कि 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अब 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, हमें तो मिला है 1, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा भी यही होगा। अतः क्या लिख देंगे कि अतः हमारे मूल 2/√3 और 2/√3 है। हमने 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन होती है कि 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, इसलिए हमने 2 बार 2/√3 और 2/√3 लिख दिया। इस प्रकार हमारा ये दूसरा प्रश्न भी हो गया है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, जो तीसरा प्रश्न है वो है 2x² माइनस का 6x और प्लस का 3 बराबर 0। ऐसा है, इसमें भी भाषा वही लिखनी है जैसे हमने पहले 2 प्रश्नों में लिखी है। क्या कि लिखेंगे कि दिया गया समीकरण कैसा है, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के रूप का है, ये हमने लिख दिया है। अब तुलना कर देंगे तब, जहां, तब ना लिख के जहां लिख देंगे, जहां तुलना कर देंगे इस समीकरण की इस वाले समीकरण से तुलना करेंगे, क्योंकि हमें ए बी सी के मान चाहिए। तो ए की जगह क्या है 2 है, तो ए बराबर क्या मिला 2, बी की जगह क्या मिला माइनस का 6 और सी की जगह मिला है कितना 3। ए बी सी के हमने क्या कर दिए, मान निकाल लिए। ए का मान आया 2, बी का मान -6, सी का मान आया 3। इसलिए क्या अब विविक्त कर निकालना पड़ेगा। विविक्त कर हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें अस्तित्व पता करना है, इसलिए लिखेंगे विविक्त कर डी बराबर, हमें विविक्त कर याद रखना है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट में भी पूछा जाता है हर बार। तो विविक्त कर डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। बी का मान देखेंगे 6 है माइनस का, -6 का वर्ग लिख देंगे -4 वही गुणे ए का मान है 2 और सी का मान है 3। अब इसे हल कर देंगे, -6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 36, 4 दूनी 8 दूनी 24, 36 में से 24 जाएंगे, ये मिलेगा हमें 12। कितना मिलेगा 12। अब देखेंगे धन वाला मान प्राप्त हुआ है, धनात्मक मान प्राप्त होता है, तो क्या होता है कि मूलों का अस्तित्व होता है। अतः लिख देंगे कि अतः मूलों का अस्तित्व है। और प्रश्न में बोलता है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो वो मूल निकालना है, तब क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे तब द्विघाती सूत्र से लिखेंगे कि तब द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र हमारा क्या होता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a, ये होता है हमारा द्विघाती सूत्र। एक्स बराबर, यहाँ पे अब मान रख देंगे माइनस वही, बी का मान कितना है, बी का मान अभी हमने निकाला है माइनस का 6, यहाँ रख दिया हमने माइनस का 6, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला है हमने 12, तो यहाँ पे 12 रख दिया बटे 2a, मतलब 2 गुणे a का मान है हमारा 2, ये 2 रख दिया। अब इसे क्या करना है, हल कर देना। एक्स बराबर माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, क्या आएगा 6, प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ से 2 दूनी 4, क्या हो गया 4। अब देखेंगे क्या कि हमारा x वही, 6 वही, प्लस माइनस वही। अब देखेंगे रूट चिन्ह के अंदर दो संख्याएं सेम जो हैं उन्हें बाहर निकाल लेंगे, ये दो सेम दिख रहा है तो दो बाहर निकल जाएगा, रूट 3 केवल अंदर बचेगा, हमें मिलेगा 2 रूट 3 और बटे 4। अब क्या करना है, हमारा आंसर यहाँ तक भी सही हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है कि जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आंसर कॉमन निकाल के दिया गया है। अब ऊपर देखेंगे एक कॉमन क्या निकलेगा, हमें ऊपर से कॉमन निकल जाएगा 2, क्योंकि 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी छिपा है, क्योंकि 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 2 यहाँ भी छिपा है। तो अब 2 निकल गया तो यहाँ 3 बचा, प्लस माइनस यहाँ से 2 निकल गया तो केवल रूट 3 बटे 4। इसको इससे काट देंगे तो x बराबर मिला 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2, ये हमारा क्या हो गया, मूल हो गया। अतः लगेंगे, अतः मूल 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2। इस प्रकार हमारे ये प्रश्न क्रमांक 1 के पूरे प्रश्न 3 हो गए हैं। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें जो भी वीडियो आगे आते हैं वो मिल सकें देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।